इस वाले वीडियो के अंदर एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है। वीडियो देखा, चाहे लाइव है चाहे रिकॉर्डेड है, एक बार देखा, दो बार देखा, फिर नोट्स लिए और वीडियो देखने में ही सारा टाइम निकल जाता है। आप क्लासरूम प्रोग्राम ज्वाइन किए हैं, कोई आपको क्लास में पढ़ा रहा है, क्लास में हम बैठे रहते हैं, ध्यान नहीं रहता और उसके बाद घर पर आके उसी चीज़ को रिपीट कर रहे होते हैं। हालांकि क्लासरूम में जो टीचर ने पढ़ा दिया उसको आप घर पे वापस तो टीचर को देख नहीं सकते, पर कहीं ना कहीं उसी चीज में अटके रहते हैं। मैं इस वाले वीडियो में ये वाली चीज स्पेसिफिकली कवर करना चाहता हूं कि यदि आप इस तरह से थ्योरी में अटक गए हैं, चाहे वो वीडियोस हो चाहे क्लासरूम कोचिंग हो, तो इससे आपको सिग्निफिकेंट नुकसान होगा और इसके बारे में करें क्या। ठीक है, सबसे पहले वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में ये बता दीजिए कि आप इस प्रॉब्लम से स्ट्रगल करते हैं या नहीं करते। यदि आप इस प्रॉब्लम से स्ट्रगल नहीं करते, वीडियो को रोकिए, जाइए, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। जो लोग इस वाली प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे हैं, मेरे हिसाब से अच्छी खासी प्रॉब्लम है। ये हमने आपको शेड्यूल दिया हुआ है। हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि 8 बजे उठ जाएंगे, लाइव क्लासेस होंगी 9:30 से 3 बजे तक, लंच एंड ब्रेक 3 से 4, उसके बाद होमवर्क रिवीजन 4 से 6, ब्रेक 6 से 7। ये डेली रूटीन टाइप है। एमसीक्यू प्रैक्टिस 7 से 9। तो एक तो ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे आपको कोई पढ़ा रहा है, ठीक है, और उसके साथ क्लासरूम कोचिंग में भी कुछ इस टाइप की चीज़ हो रही हो। और फिर जो आपका दूसरा पार्ट है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको जो पढ़ाया गया उसको आपने रिवाइज किया, क्लास में जो होमवर्क मिला वो कर लिया, एमसीक्यू प्रैक्टिस किया, है ना, और ये एमसीक्यू प्रैक्टिस किया। इसके अलावा यदि आपको कुछ और करना है तो हल्का फुल्का वो कर लिया, राइट। तो मोटा मोटा यदि डेली बेसिस पे देखा जाए इस वाले शेड्यूल के हिसाब से, तो थ्योरी विच इज दिस पार्ट और सेल्फ स्टडी बोल लेते हैं, है ना, सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी में आपका आ जाएगा एमसीक्यू प्रैक्टिस, ठीक है, सेल्फ स्टडी में आपका रिवीजन आ जाएगा और उसमें भी कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस हो जाएगा। हो सकता है छोटा मोटा टाइम बीच बीच आप शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाने के लिए निकाल लें, पर नोट शॉर्ट है तो शॉर्ट टाइम लगना चाहिए। नोट शॉर्ट के अंदर बहुत टाइम नहीं लगना चाहिए, है ना। तो आप इस चीज़ को समझ लीजिए। यहाँ पे देखा जाए, हम लोग कोशिश करते हैं इसको वीकली बेसिस पे देखा जाए तो 9:30 से 3 बजे तक 3 क्लासेस 1.5 घंटे की होती है, यानी 4.5 घंटे की क्लासेस, बीच में आधा घंटे के 2 ब्रेक्स, यानी 5.5 घंटे की क्लासेस हो गई। 5.5 आवर्स इंटू 5 डेज, है ना, 27.5 घंटे आपके यहाँ पे चले गए। सही है। ये वाला हम एक्सपेक्ट करते हैं 6 आवर्स इंटू 7 डेज, 42 आवर्स, ठीक है। और साथ में मोटा मोटा ये आपके करीब, आप देखेंगे करीब करीब 70 घंटे हो गए, है ना। 10 आवर्स अ डे, ड्रॉपर के हिसाब से देखा जाए 10 आवर्स अ डे। अब आपको यदि ये वाली प्रॉब्लम हो रही है, आपको यदि ये वाली प्रॉब्लम हो रही है कि इस टाइम पे भी आप यही वाला काम करना चाहते हैं, समझ नहीं आया, अच्छी तरह देख लेता हूँ और वीडियो देख लेता हूँ और वीडियो देख लेता हूँ, और पेरेंट्स यदि देख रहे हैं कि उनका बच्चा कंटिन्यूसली स्क्रीन पे वीडियो देख रहा है पर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहा है ना, पर रिवीजन नहीं कर रहा है, तो गड़बड़ है। तो इस चीज़ का सोल्यूशन क्या है? ये प्रॉब्लम यदि आपके साथ हो रही है, पहली चीज़, ठीक है प्रॉब्लम हो रही है, एक्नॉलेज कर लीजिए, हाँ ये प्रॉब्लम है, समझ लीजिए कि इस तरह से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन के लिए थ्योरी करने के बाद, ये थ्योरी होगी, उसके बाद उसका रिवीजन करना और उससे रिलेटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नीट के एग्जाम में एमसीक्यूज आएंगे, नीट के एग्जाम में थ्योरी नहीं आएगी। दूसरी बात, अब इस प्रॉब्लम का करें क्या? अब इस प्रॉब्लम का क्या करें, इस बारे में क्विकली चीज़ों को कवर कर लेते हैं, है ना। मैं इसको मिटा देता हूँ और देखते हैं कि इस बारे में करें क्या। पहली चीज़, इस टाइम पे सुपर फोकस। आपका टाइम बहुत ज़्यादा प्रेशियस है, प्लीज़ उसे वेस्ट मत करिए। अटरम शटरम चीज़ें दिमाग से हटाइए। ये सोचना भूल जाइए कि अरे अभी तो 9 बजे 9:30 बजे शाम तक कर लूँगा। हम लोगों ने एटलीस्ट हमारे प्लेटफॉर्म पे यदि आप तैयारी कर रहे हैं या फिर आप हम जो बताते हैं उसको फॉलो कर रहे हैं, तो हम आपसे ये नहीं बोल रहे कि आप दिन में 7-7, 8-8 घंटे के लेक्चर देखिए। काफ़ी जगहों पे इतनी देर भी पढ़ाया जाता है, हमारे हिसाब से वो डिज़ायरेबल नहीं है। 5 दिन 4.5 घंटे की क्लासेस, टिपिकली 21 से 22 घंटे की क्लासेस ओवर अ पीरियड ऑफ 1 वीक। बाकी हम 2 दिन आपको बैकलॉग रिकवर करने के लिए देते हैं। पर
हम आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप चीजों को रिकवर करेंगे रादर देन इस चीज को उठा के च्युइंगम बना के इतना बड़ा बना देंगे। दैट इज नॉट डिजायरेबल। तो फोकस करते हुए जब आपको कोई पढ़ा रहा है, कोई लाइव क्लास में पढ़ा रहा होता है, तो टू एंड फ्रो इंटरेक्शन होता है, आपके पास टाइम होता है, तो इस बात का ध्यान रखिए कि मुझे जब पढ़ाया जा रहा है तो आई विल फिनिश इट नाउ, फिनिश इट नाउ। इसका मतलब है मैं अभी समझूंगा, मैं अभी समझूंगा, समझूंगा, शायद ये गलत है, मैं अभी अंडरस्टैंड करूंगा और मैं अभी नोट्स लूंगा। हिंदी कई बार फंस जाती है, हिंदी मुश्किल लैंग्वेज है। हालांकि अमित शाह जी ने अभी हिंदी में MBBS पढ़ाना चालू कर दिया है ना। दूसरी चीज, स्लीप बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आपको इस टाइम पे नींद आ रही है तो स्लीप ऑफ 7 आवर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 8 बजे उठे, 1 बजे सोए। नींद नहीं आनी चाहिए, सोने के टाइम पे सोना, पढ़ने के टाइम पे पढ़ना, नहीं तो फोकस नहीं आएगा, फिर लगेगा अरे समझ नहीं आया, यहां पे कर लेता हूं, यहां पे फिर ये वाली चीजें सैक्रिफाइस हो रही है। ब्रेक टाइम, ब्रेक टाइम, आपको बोर नहीं होना, बोर नहीं होना, बोर का भी पता नहीं, बोर आप बोर होंगे तो फोकस करने में तकलीफ होगी, राइट? बोर होंगे तो फोकस करने में तकलीफ होगी। और चौथी चीज, बीच बीच नींद आ रही है, वॉक कर लीजिए, स्ट्रेच कर लीजिए, पानी पी लीजिए, टी कॉफी, ठीक है, नैप ले लीजिए, पर बेड को अवॉइड करिए। कुर्सी टेबल पे बैठे हुए, कुर्सी पे बैठ के थोड़ा सा ऐसे किया, हल्की फुल्की झपकी ले ली 20-25 मिनट के लिए। ट्राई ऑल दीज थिंग्स, बट इस चीज की अभी से आदत डालने की कोशिश करिए। जब क्लास खत्म हुई, क्लास खत्म होने के बाद मैंने नोट्स ले लिए, मैं उस चीज को वापस नहीं करूंगा। यदि आपको बीच बीच में कुछ रेफर करना है, हल्का फुल्का चलता है, पर मैं जानता हूं काफी सारे स्टूडेंट, चलो अभी क्लास हो गई, वापस देखेंगे, फिर नोट्स लेंगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा अगले साल, उतना टाइम नहीं है। देखिए ये रूटीन है, इस रूटीन में कहां जगह दिखाई दे रही है आपको ये वाली चीज वापस करने के लिए? नहीं है वो जगह। होपफुली आप लोग को ये वाली बात समझ में आ गई होगी। मैं आने वाले दिनों में इस टाइप के वीडियोस कंटिन्यूअसली डालता रहूंगा, जिसमें मैं आपको आगाह करूंगा। टाइम ज्यादा नहीं बचा है, टाइम ज्यादा नहीं बचा है। अराउंड 6.5 मंथ्स। नीट का एग्जाम 2023 में एक्सपेक्टेड है, फर्स्ट वीक ऑफ मई में। इट इज इंपॉर्टेंट कि हम इस बात को समझे कि थ्योरी और क्वेश्चन प्रैक्टिस का बैलेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। उस बैलेंस में एक बहुत बड़ी रुकावट है ये कि हमें कोई पढ़ाता है, उस टाइम पे फोकस नहीं होता फॉर वॉट एवर रीजन, और उसके बाद वो चीज च्युइंगम बन जाती है। जब हम रात को सोते हैं लगता है अरे सुना था कि क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही नीट में सिलेक्शन होता है, पर मैंने आज क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, आपका 100% सिलेक्शन नहीं होगा। प्लीज इस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। मैंने जो इस वीडियो में डिस्कस किया है, बताइए आपको ये प्रॉब्लम है या नहीं है, और यदि है तो क्या आप इन चीजों को ट्राई करेंगे जिससे प्रॉब्लम्स होना खत्म हो। और गाइस, टारगेट बैच में रेकमेंडेड एमसीक्यूज प्लीज फिनिश करिए, बाकी चीजों से डिस्ट्रैक्ट मत होइए। वहां पे काफी सारी चीजें 97 चैप्टर्स के जो रेकमेंडेड एमसीक्यूज है टारगेट बैच में, उन पे पहले फोकस रखिए। ये वाला टाइम उसी के लिए दिया गया है, प्लीज फिनिश इट अप। और होपफुली इस वीडियो के बाद आपको यह समझ आ गया होगा कैसे इंश्योर करें कि जब हमें पढ़ाया जा रहा है हम फोकस करके उसी टाइम पे पढ़ने का काम खत्म करके उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बच्चों।